शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहावनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुर्यन्ति दिव्ये स्तवे वेदेह साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन जो हमारे अध्यात्म को जगावे, कुछ सूत्र समझने के लायक काबिल करे हमें ईश्वर। इसलिए 2-5 मिनट भाव से बहुत धन्यवाद। ईश्वर का कोई भी नाम हो, भावनात्मक ढंग से लिया जाए, श्रद्धा पूर्वक। परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है और दुनिया के सारे नाम उसी के हैं। जिसके पीछे भगवत भाव लग जावे, ऐसी श्रद्धा हो कि ये नाम उस परमात्मा का है, वही नाम परमात्मा का हो जाए। लीजिए। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Krishna
बड़ा मीठा अर्थ है। रोमे रोमे रमन्ति यस्मिन् राम, जो हमारे ब्लड के रगों रगों में रम रहा है वो राम राम। हमारे खून के एक एक कण में, ब्लड के खून के एक एक रगों में जो रम रहा है, जो हमारे रूहानी शक्ति को खींचकर जागृत कर दे। आकर्षयति इति ही कृष्ण, सब कुछ भुलाकर अपने आप में लगाए वो कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरि बोल। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जो सदा दया बरसाता है, सदा जिसकी रहमत बरसती है, इसीलिए वो रहमान है। जो तटस्थ है, कभी भी बदल नहीं होता, इसलिए वो शिव तत्व है। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। पावन हृदय, मधुर हृदय, भाव मग्न, विश्वास पूर्ण, श्रद्धा युक्त। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा डिस्को डांस में नाचोगे तो आपका विकार केंद्र विकसित होता है, जिससे विकारमय होता है प्राणी। और हरि रस में नाचोगे तो आपका अज्ञा केंद्र विकसित होता है, जिससे मनुष्य की ऊंचाई बढ़ती है, ज्ञान और शांति का अधिकारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे कृष्णा हरि बोल। एक साथ धारावत धारावत हरे राम गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जो सुख योगियों को समाधि में आता है, जो सुख योगियों को समाधि में आता है, समाधि माने सारे चित्त की वृत्तियों को इकट्ठी करके भ्रुकुटी के मध्य में लक्ष्य स्थिर करके और हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर चढ़ाना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। कल इस विषय में आपने थोड़ा सुना कि जो हमारे भीतर ऊर्जा है, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, जिसको रूहानी शक्ति कहते हैं, जिसको आत्म शक्ति कहते हैं, वो जो ऊर्जा है, वो जो करंट है, वो जो शक्ति है, वो जो मैग्नेटिक पावर है, वो पावर परमात्मा का पावर है, ईश्वर का पावर है, मालिक का पावर है। उसको ठीक तरह ऊर्ध्वगामी करके और मनुष्य जन्म लेने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या रोटी कपड़े मकान और ये खटपट और ये इसी में ही यही इसका अर्थ है, या इससे भी और कुछ ऊपर इसका अर्थ है? इसका बहुत ही सुंदर अध्ययन रिसर्च होना चाहिए और उसी रिसर्च को आत्म अनुसंधान कहते हैं। आत्म अनुसंधान बार बार इस शरीर में बड़ा मनोज्ञान है। अध्यात्म कुछ तात्विक विज्ञान से अलग चीज है, लेकिन वह विज्ञान भौतिक स्थूल छोटा विज्ञान नहीं, बहुत ऊंचा। जैसे ही गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आपको आपके मन के जैसा कार्य नहीं हुआ तो आपको क्रोध आएगा। जैसे ही गुस्सा आएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपके बुद्धि पर उसका गलत इफेक्ट होगा और बुद्धि निर्णय लेने से बेकाबू हो जाएगी। जितना आदमी गुस्से वाला है उसका काम ठीक ठाक नहीं होता है। और जिस समय किसी को भी, आपको मुझे किसी को भी गुस्सा आए तो उस क्रोध की दशा में बुद्धि काम नहीं करती है और बुद्धि उल्टा सिल्टा निर्णय लेने पर तुल जाती है। कहीं लोग तो बेचारे अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते अपने आप को, इसलिए सुसाइड करके मरने के ऊपर तुल जाते, कहीं मर भी जाते।
सुसाइड करके मर जाना, इसके विचार आना भी भयंकर पाप है। बहुत छोटी समझ है, बहुत गंदे विचार है कि इतना सुंदर नर्तन मिलने के बावजूद भी हम उसको समझ नहीं पाए और अपने ही प्रश्नों का जवाब अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कितने छोटे हैं, कितने नीचे हैं। इसी तरह जो व्यक्ति अध्यात्म जिसे कहते हैं, आज के लोगों ने, आज की राजनीति ने, आज का वातावरण ज्यादातर इस तरफ है कि ये जो सारे दुनिया और देश के धर्म है, पंथ है, मजहब है, मत है, ये क्या है सब कुछ। कुछ तो इतने एडवांस हो गए कि वो कहते कि एक सब साइकोलॉजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम डंके की चोट पर कहेंगे, साइकोलॉजी तो बुद्धि की ही एक पारख का नाम है बंधुओं, है। कुछ हद तक साइकोलॉजी है, और किसी चीज का नाम हिंदी को चेंज करके इंग्लिश रख लिया जाए इसलिए उसमें कोई बदल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कुछ समझें हो गई है कि किसी ने उसी शब्द को मराठी कहने के बजाय हिंदी में कहा, हिंदी कहने के बजाय इंग्लिश में कहा, तो इंग्लिश में कहते ही उसका भाव बदल जाता है, कहता है कि बाहर देश से आया। अब उसी साइकोलॉजी को हम मानसिकता कहते, केवल मन के सोच, उसी को कोई कहे कि केवल आपके सोच है, आपकी समझ बदल गई है, सोच बदल गया, कुछ नहीं बदला। उसी को इंग्लिश में कहे कि साइकोलॉजी इफेक्ट, आप समझ, आपकी मानसिकता है। तो सारे संसार के जितने भी महापुरुष हो गए, हमारे भारत के देश के संविधान में ये बात लिखी है कि किसी की भी भावना को न दुखाया जाए, सभी की भावना का सम्मान किया जाए, आदर किया जाए। जिन लोगों ने संविधान बनाया है बहुत उच्च कोटि के लोग रहे होंगे, बहुत ही ईश्वर के, परमात्मा के करीबी लोग रहे होंगे, और केवल यूं न समझे कि देश स्वतंत्र हुआ तब से संविधान बना है, ऐसी कोई बात नहीं है। युगों युगों से ये संविधान बने पड़े, जब से ये पृथ्वी रची है बंधुओं। और इन संविधानों में उन लोगों के इशारे हैं जिन्होंने उस दिलबर से अपने दिल को जोड़ा है, जिन्होंने उस परमात्मा की रहमत और कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, जिन्होंने उस नूर को, उस स्वरूप को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को देखा है, उन लोगों के इशारे हैं इन नियमों में। लेकिन केवल कागजों पर लिखा मात्र रह गया है, उसके नीचे होता कुछ अलग ही है। मैंने सुना कि कोई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि राम तो था ही नहीं, केवल भ्रम है। जब कुछ घटा है उसके बाद ही तो विषय बना है, कुछ घटा है। राम था ही नहीं यूं कह के करोड़ों लोगों की श्रद्धा को टटोलना, करोड़ों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना आप ही के संविधान में है कि किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचाना। कल आप कहेंगे कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब तो थे ही नहीं, केवल साइकोलॉजी है। परसों आप कहोगे कि भगवान बुद्ध तो थे ही नहीं, बनाया है किसी ने। परसों कहोगे महावीर नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, ज्ञानेश्वर नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, सब बना लिया है कथा। ऐसा कह के आप किस चीज को समझना चाहते हैं?
क्या है आपके विचार? कहते हैं कि हम सेकुलर समाज तैयार करना, जिसका कोई दीन ही न हो, जिसका कोई धर्म ही न हो, जिसकी कोई व्यवस्था ही नहीं, केवल इंसान हो, मानव हो। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इस दुनिया में, सारे धरती पर जब जब उस परमात्मा ने, उस मालिक ने, ईश्वर ने इस सारे रचे हुए संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बार बार ऐसे संदेश भेजे, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे जीवन की ऊंचाइयों के रहस्यमय घटनाओं को निकाला और लिपिबद्ध किया, जो अपने आपे में थे ही नहीं। जैसे गंगा समुद्र में मिल गई और सागर बन गई, ऐसे ऋषियों ने आत्मानुसंधान करते करते कि ये क्यों बना है, इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मानव तन क्यों दिया, और इससे ज्यादा इसमें बढ़िया चीज क्या है, और ज्यादा ऊंची क्वालिटी क्या हो सकती, इसमें और भी सुधारना क्या हो सकती। इसको मॉडिफाई करते 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 युगों से कौन, वो लोग उस परमात्मा से सत्ता लेते लेते, सामर्थ्य लेते लेते कि आप ही हमें शक्ति दीजिए, हम तो एक क्षुद्र प्राणी है, एक जीव है, ना कुछ बंदे है, आप ही सर्वे सर्वा है, आप ही सब कुछ है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, तू हमें ऐसी शक्ति दे, जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया है, जो शरीर रूपी साधन दिया है, तो इसे समझने की शक्ति भी तो दे, कि हम इस क्षुद्र विचारों से, संकीर्ण विचारों से ऊंचा उठे। केवल हम एक परिवार के सदस्य हैं ऐसा नहीं है, हम एक गांव के भी सदस्य हैं। एक गांव के ही सदस्य है ऐसा नहीं है, हम एक राज्य के सदस्य हैं। उसके बाद हम एक देश के सदस्य हैं, उसके बाद एक धरती के इंसान मानव जाति के सदस्य हैं, उसके बाद तेरी समूची बनाई हुई सृष्टि के एक सदस्य है। कुल मिलाकर हम तेरे हैं और तू हम। इन चीजों को समझने के लिए अध्यात्म आवश्यक है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी बातें, आज क्या किया जा रहा है, सर्वधर्म समभाव का देश है, हमारे संविधान सर्वधर्म समभाव है, किसी की भावना को दुखाया न जाए। अगर इस चीज को आप ठीक से फॉलो करना चाहते हो तो सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उसको क्यों नहीं पढ़ाते, उसको क्यों नहीं सिखाते, उससे लोगों को क्यों वंचित रखते, क्या डर लगता है? और मैं तो कहूंगा कि वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, जो भी कुछ है, सभी में कुछ अच्छा है। उस अच्छाइयों को बाहर निकालकर खुलेआम क्यों नहीं लोगों को देते कि ये सब में कितना अच्छा है? नहीं, हर जगह चालाकी 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 करके समाज को तोड़ के रखो, समाज को अलग करके रखो, ग्रुप में रखो, छोटे छोटे में रखो, वहां मैं नेता बनूं, वहां मैं राजा बनूं, वहां मैं उस पर अधिकार करूं। ये इस तरह का जो नाटक सब, उससे दुख की बात यह है कि कुछ दिनों के लिए आप तो उन पद और प्रतिष्ठा की खुशियां पालोगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी पर, संतानों पर, आने वाले समाज पर उसका कितना गलत असर होते जाता है। तो सारे शास्त्रों में से इतिहास निकाल दिया गया विद्याभ्यास क्रम में से, संतों के, महान राजाओं के, महान नेताओं के, बोले सब निकाल दो। क्यों? ये नहीं चाहिए। उसकी बजाय
चुन चुन कर डालते क्यों नहीं हो? विवेकानंद ने कैसा जीवन लिया, महात्मा गांधी जी ने क्या बलिदान किया, भगत सिंह ने क्या किया, क्यों नहीं डालते इतिहास? आद्य गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, मीरा, कबीर, सूरदास, तुलसी क्या कहा, क्या पाया, क्या समझा, क्यों नहीं डाला? दुनिया में बहुत बड़े बड़े महापुरुष, लाओ से जैसे, महात्मा जरथुस्त्र जैसे, हजरत मूसा जैसे, क्या नहीं, सब दुनिया में, क्योंकि दुनिया मालिक की, ईश्वर की, परमात्मा की, इसलिए उसका बैलेंस करना उसकी जिम्मेवारी है। डरने जैसी तो कोई बात नहीं है, हम तो डरते ही नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया है इस दुनिया को वो बराबर संभालेगा। आपके कुछ उसमें उल्टा सिल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक माहौल गंदा सा हो जाता, क्योंकि हमारे जैसे लोग इस दुनिया में करोड़ों बार आए और करोड़ों बार गए। आए है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे चले जंजीर। संत कबीर साहब हो गए काशी में, सुनाई होगा आपने, नीमा और नीरू नाम का एक मोमिडन दंपत्ति परिवार, जिनको कोई संतान नहीं थी, एक तालाब के किनारे घूमने गए हैं और आज एक छोटा सा शिशु एक पेड़ों के पत्ते बिछाकर उस पर रखा है। या देख लिया, दौड़कर उठाकर चूमने लगे कि परमात्मा ने, मालिक ने, अल्लाह ने हमको प्रसाद भेजा है, क्योंकि हमारे पास संतान नहीं थी। और कबीर, उसका नाम कबीर रखा गया। जब थोड़े से बड़े होते, पावरफुल आत्मा है, बड़े होते ही संकीर्ण विचारों से बाहर निकलकर, कौन है वो ईश्वर, कौन है वो अल्लाह, मालिक कौन है इस दुनिया का सर्जनहार, और कबीर साहब आगे बढ़े। जब कुछ उम्र वाले हुए तो काशी के विद्वान लोग उनसे घृणा करने लग गए, कहते कि आप निगुरे हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, चलो दूर खड़े रहो। कबीर साहब को लगा कि ठीक है, कोई गुरु होना चाहिए। काशी के महान संत स्वामी रामानंद जी महाराज, प्रसिद्ध संत उस समय के, कबीर साहब ने कहा कि ये तो ऊंचे लोग हैं, समझ के ऊंचे, ये उन विद्वान छोटे संकीर्ण धारा के पंडे पुजारियों जैसे नहीं है, इधर मत खड़े रहो, चलो भागो। ये ऊंची से रामानंद जी के सानिध्य में गए और इच्छा जाहिर की मुझे शिष्य बनना है। कहते कि बहुत भीड़ भाड़ का मामला होता था, स्वामी रामानंद जी को समय तो नहीं मिला। एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और उस पेड़ी के ऊपर अंधेरे में संत कबीर साहब लेट गए हैं, ऐसी कथा आती है। पैरों में खड़ावे है, जा रहे पैदल, और जाते ही एक पांव उनके छाती पर रखा गया, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन बनाकर लेटे ही थे कि मुझे उनकी चरणों की धूल मिल जाए, मुझे उनके चरणों का स्पर्श हो। अभी भी ऐसी संस्कृति है, लोग संतों के, महापुरुषों के चरण को छूने की जिद करते। किसी को लगता है कि ये क्या बात है,
इससे क्या होता है? लेकिन बड़ा साइंस है इसमें, बड़ा अध्यात्म है। जो लोग नित्य निरंतर उस ईश्वर की याद करते रहते, नित्य निरंतर जिनके चित्त में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सारे विश्व की मंगल की कामनाओं के ही तरंगे चलती रहती है, अवगे विश्वची माझे घर, ऐसी बड़ी विराट मति जिनके चित्त में स्फुरित रहती है, उसके ऊपर परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की रहमत नित्य बरसते रहती है। इसलिए उसकी जो ऊर्जा होती है, उसका जो पावर होता है, वो हाई पावर होता है। जितना उसके नजदीक उतना पावरफुल होता है। अगर उसका संग भी किया जाए तो हमें शांति और सुकून महसूस होता है कि कहीं अच्छी जगह आ गए। अगर उसकी निगाह में निगाह डाले तो लगता है कि किसी की ओर देखा है। अगर उसके दो लफ्ज शब्द कान पर गिरे तो लगा है कि कुछ सुना है। इस व्यवस्था को लेकर ये परंपराएं बनाई गई कि अगर उसे छू ले तो कुछ मिले। और वो जो ऊर्जा है हमारी शक्ति, हमारी माने ईश्वर शक्ति जो बरसी है, जो प्रकट हुई है, वो निरंतर शरीर में बहते रहती है। और वो शक्ति हाथों से, निगाहों से, शब्दों से और पैरों से ज्यादातर निकलते रहते। इसके लिए चरण छूने की भी व्यवस्था की है कि बड़ों के चरण छू। बड़े माने उम्र में ही बड़े नहीं, धन से बड़े नहीं, पद से बड़े नहीं, ये तो बड़े हो ही हो, लेकिन वाकई में जो बड़े हैं, जिनके विचार बड़े हैं, जिनके सोच बड़े हैं, फिर उनकी आयु भले ही छोटी हो। 22 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर महाराज 700 वर्ष पहले संत शिरोमणि हो गए। और चांगदेव जैसे 1400 वर्ष उम्र वाले योगी नतमस्तक होकर कहते, ज्ञानेश्वर माऊली। यहां पर कोई पॉलिसी नहीं है, वहां पर कोई राजनीति नहीं है कि उनकी उम्र छोटी, इनकी उम्र बड़ी। किसी ने चांगदेव के ऊपर दबाव लाया होगा कि हमारा बड़ा ग्रुप है, इसलिए हमारे गुरु महाराज को आपसे बड़ा दिखाना है, इसलिए हाथ जोड़कर खड़े रह जाओ, हम आपको इतना इतना दे देंगे, बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन हमारे गुरु महाराज का स्तर तो ऊंचा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। योगीराज चांगदेव ने जो योग से जो कुछ सिद्धियां पाई थी, उस सिद्धियों का उनको जो घमंड था, और वो सिद्धियों का घमंड संत ज्ञानेश्वर महाराज के इशारे मात्र से टूट गया। इसलिए वो महान हो रहे होंगे कि वो झुक गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, गुरु मावली आप मां है। सचमुच में आप पर वो दया बरसी है, वो शक्ति बरसी। ये इस तरह के तो बड़े महापुरुषों के हाथ इस तरह बताए जाते, चित्रों में, फोटो में, तस्वीरों में इस तरह बताए जाते। उसका अर्थ इतना ही है कि वो आप पर रीझ गए हैं, वो आप पर खुश हो गए हैं, आपने उनके दिल को जीता है। इसलिए उन्होंने अपने हाथ के द्वारा अपनी संकल्प शक्ति को, जो परमात्मा से उनको मिली है और निरंतर जुड़े हैं परमात्मा से, वो इस तरह अभय मुद्रा इसको कहते हैं। ये अभय मुद्रा के द्वारा आपको कुछ देना चाहते। टार्च का फ्लश होता है और टार्च का बटन दबा दिया जाए, जिधर फ्लश मारे उधर फ्लश। पोजीशन मुद्रा है।
कहीं हमारे महापुरुष, जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत छोटे थे, कॉलेज कुमार थे, उनके कॉलेज के मित्र ने कहा कि बहुत बड़े संत है एक रामकृष्ण परमहंस। वो मजाक उड़ाने लग गए, क्या यार कितना विकास हो गया दुनिया में, क्या साधु संतों के चक्कर में पड़े हो, चल। कहते कि मित्र एक बार चल। मैं नहीं कहता हूं कि आप बार बार चले, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार चलना चाहिए तुम्हें। जिनके अंतकरण में कुछ पावित्र्य है, जिनके ऊंचे विचार है, जिनकी आत्मा में कुछ समझ शक्ति जग गई है, उनके ऊपर इफेक्ट होता है, उनके ऊपर इफेक्ट होता है। प्रकाश तो आया है, सूरज का खुला प्रकाश है आसमान में, लेकिन आपने मंडप जो लगाया, प्रकाश क्या करे, रुकावट हो गई, नीचे छाव हो गई। मंडप का कपड़ा पतला होने के कारण ये लग तो रहा है कि आज दिन है। अगर आप इस जगह पूरा छत डाल के चारों तरफ से उसको बंद कर दे, तो फिर तो आप समझे भी नहीं कि बाहर सूरज निकला है या नहीं निकला है, अंधेरी कोठरी। इस तरह दया तो बरसती है निरंतर परमात्मा की हर एक के ऊपर, क्योंकि हर एक उसने पैदा किए हैं। सूरज सभी को प्रकाश एक साथ देता है, वैसे वो विराट है, वहां थोड़े कि ये नहीं है। इसलिए परमात्मा की निरंतर दया बरसती है। राम रस बरसे, अरे तू चातक क्यों तरसे। बूंद बूंद से दया हरि की बरसे अंबर से, तू क्यों खड़ा ओठ में पगले भीजन के डर से। राम रस बरसे, अरे मन चातक क्यों तरसे। गलती बरसने वाले की नहीं है, गलती तेरी है। तू ओठ में खड़ा है, तो क्या करे भाई। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप अपनी कीमत को छोटी मत बनाओ। गरीबी, अमीरी, पद, प्रतिष्ठा हो न हो, जो मालिक ने दिया, ईश्वर ने, वो होगा आपके पास। लेकिन इंसान का ये शरीर दिया, ये जामा, ये कोई कम बात नहीं। दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अलग से जाना और उसकी दया मांगना। दूसरे के सामने रोने के बजाय अलग से जाना और उसके लिए दो आंसू बहाना। बच्चे, बीबी, परिवार, समाज, नेता, अधिकारी, इनके ऊपर भरोसा रखने के बजाय सबका जो अधिकारियों का अधिकारी है उस पर भरोसा रख ले, बेड़ा पार हो जाएगा। तो इन मुद्राओं के द्वारा, तो मैं ये कह रहा था कबीर साहब की बात, कि चरणों से वो ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा मुझे छू लेगी तो मैं भी कुछ न कुछ पा लूंगा। इसलिए कबीर साहब लेटे हैं पेड़ी पर, और जब रामानंद जी महाराज चले हैं, उनका चरण उधर लगा, और चरण लगते ही उनको एकदम से कि कोई तो भी व्यक्ति है अंधेरे में, अनजाने में, और उन्होंने कहा, अरे राम 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 राम, कौन है। उठकर कबीर खड़े, गुरुदेव मैं कबीर हूं। किसके बेटे हो। एक जुलाहा परिवार है काशी में, उसका। लेकिन आपने तो बहुत गलत करवा लिया मेरे से, मुझे पाप लगेगा, आप पर मेरा पांव गिर गया। कहते कि नहीं, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं। आपके द्वारा उस परमात्मा को समझने की इच्छा बनाई है, मैंने भरोसा किया है कि आपका इशारा जरूर ठीक ठीक होगा और उस इशारे से मैं जरूर उस तक पहुंचूंगा।
संत कबीर साहब कहीं बातों में इन सारी रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा तू राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा तू वाहे गुरु तू ईसा मसीह हर नाम तू समारा। हाँ, तो मैं आपको ये इशारा कर रहा था कि अपने आप को नकारात्मक विचारों से नहीं भरना, सकारात्मक विचारों से। मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं छोटा आदमी हूं, मैं ना कुछ हूं। मैं परमात्मा का बेटा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं बहुत बड़े कबीले का एक सदस्य हूं, दुनिया के इतने बड़े एक परिवार का एक सदस्य। ये धरती यहां से वहां तक मेरी है, क्योंकि मेरे बाप की जो है। पूछा और जहां से भी इशारे मिले हमको ऊंचा उठाने के, उन इशारों को दिल खोल कर स्वीकार कर। दिल खोल दे। बहुत अद्भुत। तू एक पावर है, तू एक प्रकाश है, तेरा कोई नाम नहीं है। दूसरी तरफ सभी नाम तुम्हारे ही है। इस शरीर से अगर इस ऊर्जा को निकाल लिया जाए, इस आत्मा को निकाल लिया जाए तो शरीर मिट्टी हो गया है। इसी तरह इस संसार से अगर ईश्वर को निकाल लिया जाए तो संसार ढह गया, गिर गया, कुछ भी नहीं बचा। ये सब काल है। कुछ हद तक कुछ बातें अच्छी लगती है, उसके बाद फिर अच्छी नहीं लगती।